टर्म टू। टर्म टू में क्या क्या आ रहा है मैथ में? एक तो आपका आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा आ रहा है आपका एपी। थर्ड आपका आ रहा है सर्कल। सर मैं थी नहीं पहले क्लास में जब आपने फर्स्ट टू लिख दिए। कुछ नहीं, मैंने कहा क्या क्या आ रहा है टर्म टू में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ जी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल, कंस्ट्रक्शन है ना। इस बार हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड स्टैट्स। ये टर्म टू में 7 चैप्टर आ रहे हैं ना। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अभी हम देखेंगे। ये दोनों अलजेब्रा है, ठीक है। वैसे ही कुछ होगा डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आवाज आ रही है? इंटरनेट आपका वीक है या मेरा वीक है? लेट्स चेक द इंटरनेट। इंटरनेट क्यों वीक चल रहा है भाई? कौन सा कनेक्टेड है? अनुज 5G क्यों नहीं कनेक्ट है? अभी ठीक? हेलो, मैं ये कह रहा था कि टर्म टू में ये 7 चैप्टर्स आ रहे हैं ना बेटा। दिस 7 चैप्टर्स जो है वो हाँ जी। टर्म टू में आ रहे हैं। अब टर्म वन के लिए तो बहुत टाइम मिला हमें, है ना। अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो 8 मंथ मिला था, है ना। यस सर। और टर्म टू के लिए आप देखोगे तो 3 महीने, 4 महीने पकड़ लो। अगर जैसा अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा पेपर, अप्रैल कह रहा हूँ, मार्च में, मार्च एंड में। सो इसमें से क्वाड्रेटिक हुआ है जिसको हम लोग रिकॉल करेंगे थोड़ा सा। बाकी तो सब शायद एपी हुआ कि नहीं हुआ मुझे याद नहीं है। बाकी सारे चैप्टर्स कराने इसमें। इजी चैप्टर में बोला जाए, बहुत इजी चैप्टर तो कोई नहीं दिख रहा है मुझे सिवाय कंस्ट्रक्शन के। सिवाय कंस्ट्रक्शन के हर चैप्टर में थोड़ा सा टफनेस लेवल 2 है एज कम्पेयर टू टर्म 1, है ना। और पहले ये बताओ पेपर कैसा गया टर्म 1 का? मैं तो बात नहीं हुई थी हमारी, बात ऐसी। नहीं सर मैंने लिख के भेजा था, सेक्शन बी थोड़ा सा टफ था, बाकी ए और लास्ट वाला सेक्शन तो बहुत इजी था। नहीं, जो तुम जब पेपर कर रही थी तो क्या तुम्हें ये फीलिंग आ रही थी कि हमने जो क्लास में पढ़ा वही आया है, वैसा ही कुछ है, सेम पेपर जैसा ही कुछ है? लेंथी था? नहीं सर, टाइम हाँ लेंदी तो था सर, लेंदी था पेपर। टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि टाइम लगा है बच्चों को हाँ सब। जी लगा था टाइम। और इसमें वो नहीं, जो हमने एक दिन पहले पेपर किया था उसमें से वैसे कुछ नहीं आया था, हम्म। लेकिन पता था कि इसमें ये मेथड यूज करना है या फिर इसमें ये करना है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन सैंपल पेपर मैंने जो मतलब मिलाए हाँ थे। जी। जैसे मैं भी देखा, डिस्कस किया था पेपर भी अपने बच्चों से, और डिस्कस तो उसमें देख रहा था कि ठीक था, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा टफ नहीं था। सैंपल पेपर के आसपास था। और पूरा एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से लगाया था तो वो हो जा रहा था, एनसीईआरटी और 1-2 बुक और जो हम लोग किए थे। हाँ हाँ, जी। मैं ये तो मानूंगा कि पेपर टाइम कंज्यूमिंग था। इस पे तो हम, मैं कैसा भी लोग कह रहे हैं, राष्ट्रपति, अरे उसमें राज्यसभा में भी डिबेट चल रहा है कि पेपर काफी टफ है, लेंथी हाँ बना सर दिया। वो तो 12th के पेपर की बात हो रही है ना। इसमें भी बात चल रही है, पेपर में भी, इसमें भी आया था, 10th के लिए भी पेपर में, न्यूज़पेपर में आया था। अच्छा। चलिए कोई नहीं,
अपन करेंगे। और जैसा ऑफलाइन में आ जाता है, पहले पढ़ चुके हाँ हैं। जी। इजी चैप्टर है, 5 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं और इस बार थोड़ा सा और पहले से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश की जाएगी। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये आपके 5 मार्क्स का चैप्टर है। केवल एक मेजर फॉर्मूला है, श्री धनाचार्य फॉर्मूला, बस आपको पॉलिनोमियल जैसा ही लगेगा। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। द पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री 2, है ना, ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं। इसका बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x पावर 2 है, तो यानी कि इसके दो सॉल्यूशन तो पक्का होंगे, अल्फा एंड बीटा। बीटा, हाँ जी। ये वो दो वैल्यू होगी जिसपे हमारा ये फंक्शन 0 अप्रोच करेगा या सोल्यूशन मिलेगा। मिनिमम 2 होंगे, 2 से ज्यादा की अलग बात है, बट 2 तो मिलने ही है हमें 2 तो चाहिए, 2 तो हम लेंगे। सो दिस इज अ सिंपल इक्वेशन। जो वैल्यू हमें x की वैल्यू मिलेगी जिसपे हमारा फंक्शन या हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, x की वो वैल्यू जिसपे हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। या तो हम इसको मिड टर्म स्प्लिट कर लें, बट धीरे धीरे हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि हम श्री धनाचार्य फॉर्मूला भी पढ़ सकते हैं जिससे हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं कि इसकी कौन सी दो वैल्यू होगी। वैसे मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या होगा बताओ? सर ये तो श्री धनाचार्य नहीं लगेगा क्योंकि 4 के उसमें तो कोई आ ही नहीं रहा, प्राइम आ नहीं रहा है, हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन हो नहीं रहा है, तो ये श्री धनाचार्य से ही होगा ऐसे क्वेश्चन में। तो रूट कैसे निकालेंगे बाय श्री धनाचार्य? पहले ही चलो आ गया, बहुत पहले आ गया, फिर भी बता देते हैं। श्री धनाचार्य में हम पहले डी निकालेंगे जो कि होता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू क्या है? 4। यहाँ पे कंडीशन आपको पता होना चाहिए, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होगा तभी रूट एग्जिस्ट करेगा और इक्वल टू 0 होगा तभी रूट एग्जिस्ट करेगा। ये दो कंडीशन होनी चाहिए। डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा और बीटा आएगा, बट ये इक्वल नहीं आएगा, मतलब दे आर डिफरेंट, नॉट दे आर डिफरेंट, अलग अलग होंगे। बट डी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब आपका अल्फा बीटा तो आएगा, बट वो कैसे आएंगे? सेम आएंगे। तो निकाले जाए डी निकालने के बाद आपको अल्फा निकालने के लिए, मतलब फर्स्ट रूट के लिए होता है -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, और बीटा के लिए होगा आपका -b माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। यही जनरल इक्वेशन कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक, और इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इसी को कहते हैं, इसी को श्री धनाचार्य भी कहते हैं। तो चलिए इसी क्वेश्चन करते हैं। पहले तो डी निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो डी निकलेगा आपका b स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1 इंटू c मतलब 4। कितना हो रहा है ये? 36 माइनस 16, तो कितना आ रहा है ये? 20। हाँ जी 20, यानी क्लियर दिख रहा है कि d इज ग्रेटर देन 0, d इज देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0, यानी अल्फा बीटा आएगा और डिस्टिंक्ट आएगा। अब इसकी वैल्यू डालेंगे अल्फा और बीटा में। हाँ, अब देखो 20 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 5। अब अगर आप अंडर रूट डी लेते हो तो 4 तो बाहर आ जाएगा, मतलब 2 रूट 5। हाँ जी 2 रूट 5। तो माइनस बी का मतलब -6 प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी 2 रूट 5 और अपॉन 2a की वैल्यू क्या है इसमें? क्या है? 1 है। 1 है, तो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 5। अच्छा 2 कॉमन ले लेंगे। हाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 से 2 कट गया, तो एक रूट तो आ गया 3 प्लस रूट 5। सिमिलरली बीटा निकल जाएगा, बस माइनस हो जाएगा, और क्या इस केस में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो दो वैल्यू आएगी जब हम इसको पुट करेंगे, मतलब ये x की एक पहली वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है x की, इसको जब हम अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, मतलब अपने इक्वेशन में पुट करेंगे, ये हमारा इक्वेशन है दैट इज px, तो वो हमको 0 दे देगा, मतलब RHS। लेकिन सर ये पुट कैसे करेंगे? मतलब हो जाएगा, x की जगह पुट करिए, देखिए एक ही करनी है, कोई एक से हो जाएगा, एक से भी वेरीफाई हो जाएगा, दोनों से हो सकता है, बट एक भी पुट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, चलिए पुट करिए। एक्स स्क्वायर का मतलब 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 6 3 प्लस रूट 5 प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगेगा, है ना, और इसमें हो जाएगा आपका 9 प्लस 5 प्लस 2ab, मतलब कि 6
√5, है ना। ये हो जाएगा -18 -6 √5 +4, ये गया, है ना। ये हो जाएगा 9 + 5 कितना होता है बताओ? 14। 14। और ये कितना हो गया यहाँ पे -14, इसको और इसको लेते हैं तो 0। क्या आ गया? 0। अच्छा, तो मतलब ये इसका रूट है, हाँ, इसका ये मतलब इसका, ये है। अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं और हमारा पॉलिनोमियल अप्रोच करता है 0 को, या 0 दे देता है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो वैल्यू है वो इसका रूट है, या जीरोज ऑफ वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, आसान है ये तो। सर पर ये आपने जो इसका स्क्वायर करा, हम्म, तो 2 कैसे? 2, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। आपने वो आगे 5 जो एंड में आता है वो आपने पहले लिख दिया, ठीक है। 2ab करते हैं ना ऐसे। हाँ जी, आपने वो 2ab का बाद में लिखा, मेरे को लगा कैसे, ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी। एक छोटा सा क्वेश्चन दें। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि चेक करना है क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अगर है तो आपको ये भी बताना है कि उसके जीरोस कितने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर है, एग्जाम्पल है, x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - 4। पहले तो आप इसको चेक करो कि क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। a+b का होल क्यूब पता होना चाहिए आपको, क्या फॉर्मूला होता है। अगर बस a+b सर का हो होल, गया, फिर तो हो गया सर मेरे से। कोई बात नहीं, a+b का होल क्यूब नहीं पता, a+b का होल स्क्वायर पता है। हाँ जी। तो बस a+b का होल, अब मुझ देखो जनरली भूल जाएगा फॉर्मूला, तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम तो 2 मिनट लगेगा, डराइव कर लेंगे। अब देखो a+b, और ये क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। अभी मल्टीप्लाई करते हैं a से, तो a³ + ab² + 2a²b। अब b से करते हैं, ठीक है, ba² b³ + 2ab²। इसको फॉर्मूला बनाओ, a³ + b³ ab² कोई है ना, ये देखो, है सर। तो +3ab² + 3a²b, ये बन गया। 2 तो अगर फॉर्मूला भूल जाए हमें, तो हम हाँ क्या जी कर सर। सकते हैं, राइट, इसको ऐसे भी लिखते हैं, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। सही है। तो सर ये नहीं, ये वाला हुआ ना लास्ट वाला, a³ + b³ + 3ab फिर अंदर a + b। हाँ, ये हुआ इसका फॉर्मूला। तो अगर फॉर्मूला भूल जाए तो ड्राइव कर लो, नहीं आता तो क्या दिक्कत है। अब इसको एक्सपेंड करो इस फॉर्मूले के बेसिस पे, और फिर देखो, आप देखोगे क्यूब बोथ साइड कट जाएगा, करके देखो। सही है सर। उसको आप सिंप्लीफाई कर दो, आप देखो सारे मल्टीपल 2 के हैं, 2 से डिवाइड कर दो, है वो सिंपल फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा। और उस सिंपल फॉर्म का अगर मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है तब तो ठीक है। 2 और से डिवाइड करो और कॉमन 2 लो बाहर। कॉमन ले लो, उधर जाके 0 हो जाएगा, इक्वेशन बनेगा ना। 3x² + 6x + 6, तो ये फिर ये 3x² + 6x + 6 आ रहा है 18 भी आ जाए और 6 भी आ जाए, है कोई वैल्यू। सर। 2 और 3, 2 × 3 × 3 होता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर आप लिखो तो अब मैं इसको 3 6 क्यूब है, आपको हो जाएगा x का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 + 3ab, मतलब 3ab मतलब 6x ब्रैकेट में x + 2, यानी और सॉल्व करेंगे तो x³ + 8 + 6x² + 12। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है 9। अब देखो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पेपर होने जा रहा है ना, तो अब लिखने वाली भी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कि क्या क्या स्टेप लिखेंगे, है ना। अगर हाँ डिस्क्रिप्टिव जी। होगा तो हम तो मान के चलेंगे कि होगा पेपर, उस हिसाब से पढ़ना है माइंड में कब। सो x + 2 का होल क्यूब पेपर में कैसे लिखते हैं वो भी अब सीखना पड़ेगा। अभी तक तो 8 महीने एमसीक्यू में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द टास्क इज टू हाउ टू राइट। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x का क्यूब + 8 + 6x² + 12 इज इक्वल टू x का क्यूब -4। x³ चला जाएगा ट्रांसफर होके। अभी क्या है कि 6x² + 18, और कुछ बचा, x भी सर तो, 18 कैसे होगा? कहीं x भी तो बचेगा ना, ये 12x होगा, है ना, हाँ 12x। जी, तो ये तो x हो जाएगा ना हाँ, वो। ये तो ये 12x हो जाएगा और वो हाँ, 12 आएगा 8 + 4। यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है। हाँ अभी जी। नेक्स्ट क्या काम करना है हमें, लाइक टर्म एक जगह करना है, तो 16x² + 12x + 8 है, और इधर आएगा 12। 12 हो जाएगा। अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो x² + 2x + 2 = 0 हो जाएगा। पक्का।
सर मैंने 2 से करा था डिवाइड। कोई बात नहीं, अब इसको सिर्फ धनाचार पे खेलते हैं। तो ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2 एंड सी की वैल्यू है 2। सो डी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई बात नहीं, बी की वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस 8। हाँ जी, माइनस में आ रहा है, -4। जैसे -4 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, बट इसका रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका करेगा कौन सा? कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करेगा, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है 11th। तो रूट एग्जिस्ट करेगा बट रियल नंबर करेगा, डी इज लेस देन 0। सो रूट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन कैसा करेगा? सॉरी, कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स जो कुछ कि रूट में करेगा, जो रूट नहीं होगा। हाँ रूट में होगा और वो आई करके आता है। ये माइनस को हटाने के लिए हम लोग लिखते हैं 4i, जो कि क्लास 11th में है। मुझे पता था। कोई बात नहीं, मतलब जान गए ना कि डी निकाल के हम चेक कर सकते हैं, या हमारा टाइम बच गया है ना। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक। अब सवाल कैसा है कि अब जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तो एनसीईआरटी नहीं अटैच किया मैंने, कोई बात नहीं, आज जनरल क्वेश्चन नहीं करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम भी दे सकता है आपको, और वर्ड प्रॉब्लम से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने होंगे। वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाने होंगे। जैसे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शायद एग्जांपल में होगा, देखो कौन सा क्वेश्चन है। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस, चेक करो तो एनसीईआरटी में से मैंने अटैच किया। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस, शायद एक्सरसाइज है, एग्जांपल है, देखो, ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मिला? एट अ यूनिफॉर्म नहीं मिला तो आर डी शर्मा पे चले जाओ। खोल रही थी बुक में। हाँ ठीक, हाँ आर डी शर्मा में पेज नंबर 4.6 में एग्जाम्पल नंबर 5 है, और एनसीईआरटी में का क्वेश्चन है ये। 70। सर कौन सी उससे रिलेटेड है? ये एक्सरसाइज 4.1 के बाद है, फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ट्रेन ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 480। मिला? नहीं मिला तो मैं लिख देता हूँ। नहीं, मिला? मैं ढूंढ लेती हूँ। जब तक ढूंढो तब तक मैं लिख देता हूँ। नहीं है। कोई बात नहीं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वुड हैव। हाँ, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हाँ जी, ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, सेम अगेन स्पीड डिस्टेंस का है। इसमें ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 40-80 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस दिया है। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर देन लेस, हाँ फिर से पढ़ता हूँ क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब पहले कुछ चल रहा था, पहले मान लेते लेट, पहले जो है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। अब कह रहा है कि 8 माइनस कर दो पहले से, पहले वाले से स्पीड से, मान लो पहले तुम गाड़ी चला रही हो 40 किलोमीटर की स्पीड से, अब 8 माइनस कर दो 32 कर दो। तो कह रहा है कि इफ लेस इट वुड बी टेकन 3 आवर मोर, मतलब इसमें मान लो टाइम लग रहा है t1, अब जो टाइम लगेगा वो t1 प्लस 3। मान लो पहले अगर तुम 40 किलोमीटर से चला रही थी स्कूटी, तो तुम अपने घर पहुंच गई 1 घंटे में। अब जब तुमने स्पीड कम कर दिया, 32 कर दिया, अब तुम अपने घर पहुंची 4 घंटे में, मतलब 3 घंटे ज्यादा हो गई। टू कवर अ सेम डिस्टेंस फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत आसान है, आप मान लीजिए ये आपका डिस्टेंस है ए से बी, इसके बीच का डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, ठीक है, दिस इज डिस्टेंस, ठीक। और आप जो है x किलोमीटर पर स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, तो मुझे बताया टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ओके जी, ये आपका आ गया t1 टाइम। सेम डिस्टेंस है, बट इस बार स्पीड में थोड़ी चेंज हो गई। इस बार नेक्स्ट केस में आपका डिस्टेंस तो सेम है बेटा, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 480 है, बट आपने इस बार स्पीड घटा दी गाड़ी की, आपने इस बार x माइनस 8। अब कितना टाइम लगेगा, अब टाइम लगेगा 480 अपॉन x माइनस 8। और अगर ये t2 है और t1 है, तो मुझे एक बात बताइए, t2 माइनस t1 कितना दिया है, कितना डिफरेंस है टाइम का, 3 आवर्स का। तो बस हो गया इक्वेशन, t2 रख दीजिए 480 अपॉन x माइनस 8, 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। बस इसको सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। और सर टाइम अच्छा, तभी हमने 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। हाँ, T2 हमने नहीं, मैं पूछ रही थी T2 हमने पहले क्यों लिखा हुआ, एक्चुअली T1 से बड़ा है ना। बाद में का टाइम ज्यादा लग रहा है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं तो निगेटिव बन जाएगा ना।
सर अब एलसीएम क्या आएगा? एक्स एलसीएम आपका इसमें एलसीएम आपका आ जाएगा x -8। आप चाहो तो 480 कॉमन ले सकते हो। 480 आप कॉमन ले लोगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 480 जब आपका 3 से इधर आके कुछ मल्टीप्लाई वगैरह जो भी है वो कुछ तो होगा ही। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 480 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस 480 इंटू एक्स -8 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 3। अब इसको क्यों इतना बड़ा कैलकुलेशन करना है, 480 को कॉमन ही ले लो, तो x -8 बोलो हाँ या ना, हाँ जी। और ये x -8 इज इक्वल टू 3। ठीक, अब यहाँ पे अब इसको सॉल्व करो, क्या होगा बताओ। अब ये क्या कट नहीं जाएगा? ये 3 से ये कट सकता है, अगर कट रहा है तो कट जाएगा, काटो। अच्छा और अंदर भी कटेगा, अंदर x कटेगा। 480 कटता है 3 से? नहीं, देख लीजिए। हाँ कटता कटता है, तो है। डिजिबिलिटी रूल देखो, 4 + 8 12 हो रहा है, 160 पे आ रहा है क्या? देख लो। हाँ 160 आ रहा है, तो इधर आ गया 160। सर मैंने करा नहीं, मैंने ऐसे ही बोला है। अब ब्रैकेट के अंदर देखो, अगर ब्रैकेट खोलोगे तो x -x से कट जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत? और इधर हुआ इधर 1, ये हो जाएगा x² - 8x, x नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सर अब आपने ऊपर वाले एक्स कैसे काट दिए? ओके फेयर इनफ, ये देखो x -x -8 मतलब ये प्लस, ब्रैकेट खोल दिया तो अब ये पॉजिटिव x है और ये सर निगेटिव। लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। नहीं, बट ये जो माइनस है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन शुड बी चेंज। अच्छा ठीक है, इसको केवल जो इतने हमको ब्रैकेट के अंदर देखो, बस करना इतना, पड़ेगा। ये ओनली दिस पोर्शन क्या हाँ है, जी। x -8 ऐसे ही है ना ब्रैकेट में। हम्म। व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट -x + 8 हो जाएगा, दिस इज पॉजिटिव x, दिस इज नेगेटिव, इट विल डिडक्ट इट, नाउ 8 इज योर रिमेनिंग पोर्शन। अच्छा तो 160 + 8 हाँ 160 इंटू सॉरी 8, अब ये पूरी वैल्यू इधर चली जाएगी, तो 160 इंटू 8 इज इक्वल टू x² - 8x। अब बनाओ इसको क्वाड्रेटिक, बनेगा पक्का। ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 1280 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x² - 8x - 1280 इज इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्या करें सर, मिडिल टर्म तो हो नहीं रहा, आपसे बहुत बड़ी वैल्यू है ना, और मिडिल टर्म के लिए तो हमें सोचना पड़ेगा। तो अब या तो वैसे इस क्वेश्चन में आप पढ़ोगे, कौन सा क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का? सर लास्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 का है, तो इसमें उसमें उसने क्या कहा है कि फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड देयर, जो भी है फाइंड देयर स्पीड, है ना, हाँ केवल जी। हमें फॉर्मुलेशन बनाना है, हमें रूट नहीं सॉल्व करना। आप कर सकते हो ये पूरा, फिर डी निकालो, अल्फा बीटा निकालो, बट अभी केवल फॉर्मूला बनाना है ना इस लेकिन क्वेश्चन। सर फाइंड द स्पीड भी दिखा नहीं। हाँ तो बन सकता है, तो फिर ये तो मिडिल टर्म हो नहीं रहा है, तो नाउ अगेन आ जाओ अपने उस पे, चलो करते हैं। अल्फा - b + √d अपॉन, सर आप कर ही रहे हो, फिर मैं रहने देती हूँ। नहीं तुमको करना पड़ेगा, मैं तो बस लिखूंगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन मेरे से ना कराओ। सर ये मेरे ठीक है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं लेते हैं ना बेटा, है ना, स्पीड नेवर, अगर ये आ रहा है तो नेगलेक्ट कर देंगे, ओनली वी टेक दिस वन। ठीक है, तो 40 किलोमीटर/आवर से पहले गाड़ी चल रही थी, बाद में जो गाड़ी है वो 40 - 8 मतलब कि 32 किलोमीटर/आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, है ना, फेयर इनफ। हाँ जी सॉरी, लेकिन एक क्वेश्चन था सर, पीछे तो उन्होंने कुछ निकाला ही नहीं। कहाँ था सर पीछे हो इन्होंने, तो बस इक्वेशन बना छोड़ दे। हाँ हाँ तो केवल आप पीछे इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोग मैथमेटिशियन हैं, वी आर श्री धनाचार्य फेवरेट स्टूडेंट, हमारे अंदर से धनाचार्य की आत्मा बसती है, तो श्री धनाचार्य की आत्मा बसती है, इसलिए हमने निकाला। अच्छा पेपर में यही तक है, बट आपको आगे भी मतलब सारे स्टेप सीख लेना चाहिए। अब ये क्वेश्चन एक और अटैच किया है मैंने, और देखिए इसमें सारे क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में आए हुए हैं, वही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेटर होगा बोर्ड का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और हमें अब लिखना भी सीखना है, अभी तक लिखना नहीं बताया था मैंने, है ना, अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, ऐसे ही कर दे रहे थे, अब लिखना भी सीखेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 7 है, और तो एग्जाम्पल 7 भले है लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं पढ़ना है आपको, इसको बस अपने से रुक जा भाई, क्यों परेशान हो रहा है। हाँ चलिए इसको पढ़िए और इसको इक्वेशन बनाइए, और मुझे ये भी दीजिएगा कि किस तरह से आपने इसको लिखा, मतलब कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। नाउ द पेपर जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, उसी हिसाब से मैं चल रहा है।
ये थोड़ा लेवल अप जाएगा। इसमें आपको किसके बारे में बात हो रही है? छोटे वाले टैब के बारे में बात हो रही है ना। सो याद है ना टाइम एंड वर्क? टाइम एंड वर्क में हम एक दिन का निकालते थे काम, है ना। हाँ जी। यहाँ पे हम 1 घंटे का निकालेंगे। मान लो कोई टैप है, आपके घर को, आपके मोटर चल रहा है और उसको भरने में 10 घंटे लग रहा है, तो बताइए 1 घंटे में वो कितना पानी भरेगा। सो 1/10 हो जाएगा। जितना भी टैप पानी भरा होगा उसका 1/10 कर देंगे, उतना पानी वो भरेगा। तो इसमें भी हम 1 आवर का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 1 आवर। 1 आवर का। इसको ऐसे करेंगे। अब लिखने का तरीका भी बता दे रहे हैं। पोर्शन ऑफ द टैंक। अब लिखने वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहले नहीं था, पहले तो हम लोग मेंटली जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह करते थे ना। अब लिखना पड़ेगा टैंक इन 1 आवर। याद आ रहा है टाइम एंड वर्क में मैंने आपको बताया था कि हाँ जी। एक दिन का काम निकालिए, चाहे वो कितनी भी महिलाएं या पुरुष हो। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, ठीक। अब आपको ये तो निकल गया छोटा वाला टैप 1 घंटे में इतना भरता है। वही छोटा वाला टैप जो है, सेम छोटा वाला टैप जो है 75/8 आवर में कितना फिल करेगा पानी, तो वो करेगा 75/8 इंटू 1/x। यानी ये करेगा 75/8x पानी फिल करेगा छोटा वाला टैप इतने टाइम में। स्मॉल टैप विल फिल वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस टाइम इज अबाउट दिस वन। इतना पानी वो भरेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं पोर्शन ऑफ टैंक फिल बाय द लार्जर टैप। नाउ portion of the tank filled by the larger tap in 75/8। तो कितना कम टाइम लग रहा था बेटा? सिमिलरली जैसे यहाँ पे x था, x की जगह x-10 कर देना। 1 घंटे का निकाल लो, 1 घंटे का आप निकाल लो। 1 घंटे का कितना हो जाएगा? 1/x-10 बाय द लार्जर। तो यहाँ पे हो जाएगा 8x-10, ठीक है। अब 1 घंटे में ये भी वो इतना पानी भर रहा है और 1 घंटे में ये इतना पानी भर रहा था। दोनों मिला के 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे? दोनों मिला के 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे? 1 घंटे का ही चलेंगे। तो नाउ हमने x क्या माना था? x माना था हमने यहाँ पे कि स्मॉलर टैप जो है वो कितने देर में पानी भरता है। स्मॉल x इज अ आवर टेकन बाई स्मॉलर टैप, ठीक है। क्योंकि उसी से कंपेयर कर रहे हैं, उसी से हम कंपेयर कर रहे हैं। और दोनों लोग मिलके, दोनों टैप मिल के मान लेते हैं कि 1 घंटे में कितना पानी भरते। तो 1 घंटे का काम इसका, 1 घंटे का काम इसका इज इक्वल टू 1। तो अब क्या होगा? 75/8x। लेवल 2 है ये, थोड़ा सा अप लेवल है, क्योंकि जब टाइम एंड वर्क वाला होता है तो उसमें 1 दिन का निकालना होता है। अब ये आपका एक बना इक्वेशन। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ से आएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करो ना, यहाँ से प्रोसीड करिए आप। सर आप कैलकुलेशन मैंने पैटर्न जो नोट किया टर्म 1 में बच्चों का कि कहाँ पे उनकी स्पीड स्लो हुई, वो बहुत लॉन्ग मेथड करते हैं। मतलब जो कैलकुलेशन है ना वो नहीं आता है कि हाउ टू मिनिमाइज द कैलकुलेशन। देखो यहाँ पे हमने टाइम बचा लिया, 8 को उधर भेज दिया और 75 को नीचे कर दिया। अब एक तरीका क्या है कि इनका एलसीएम लो, फिर 75 से मल्टीप्लाई करो, फिर इधर उधर भेजो, देन अगेन टेक मोर टाइम, है ना। तो छोटा कर लो। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ? x क्या हो जाएगा? x-10 प्लस x इज इक्वल टू 8/70 हो जाएगा 2x-10 और नीचे हो जाएगा x² - 10x इज इक्वल टू 8/75। अब बनाओ इसको। इतना काम है टू फॉर्मुलेट द फॉर्मूला, केवल इतना काम है टू फॉर्मुलेट द फॉर्मूला। आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके फिर से आप चाहो तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू है आपकी -115 और c की वैल्यू है 375। आप चेक करो, d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल आती है तब तो ठीक है, इक्वल आती तो भी ठीक है, लेकिन जैसे लेस देन हुई तो नहीं भाई, कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स रूट विल बी एग्जिस्ट, नॉट अ रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। इज इट क्लियर? हाँ जी सर, मैं करके देखती हूँ। करिए। -4 अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं बेटा, 2006, 2014 और 2016, सोचो कितनी 3 बार आया क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 2x x-3 प्लस 1/2x+3 प्लस 3x हाँ सर, ये बड़े वाला x-3 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करके क्वाड्रेटिक तक पहुंचना है और जब हम क्वाड्रेटिक पे पहुंचेंगे तो हम इसके रूट्स निकालेंगे
और इसको कहेंगे, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये पहले अभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं लेंदी, मतलब स्टेप थोड़े बड़े होंगे। हाँ, अच्छी बात ये है जब आप इसको सॉल्व करोगे, सो बहुत सारा स्टेप्स आप देखोगे कि